बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम में खाने पीने के क्या आदाब हैं। छोटी छोटी बातें जिन पर हमें नेकियों का सवाब भी मिलता है और जो हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, मैंने तो रात में पढ़ा था कि खाने के बाद हाथ मुंह धोना बाइसे बरकत है। मैंने ये बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने से पहले और उसके बाद हाथ और मुंह का धोना बाइसे बरकत है। जामे तिर्मिज़ी अबू दाऊद। कुरान पाक से मालूम होता है कि जो तालीम और हिदायत अगले अनबिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए आती रही, अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उसकी तकमील फरमाई। इसकी रोशनी में हदीस का मतलब ये होता है कि रात में आदाब ताम के सिलसिले में सिर्फ खाने के बाद हाथ धोने को बाइसे बरकत बतलाया गया है और इसकी तरगीब दी गई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए खाने से पहले भी हाथ और मुंह धो लेना यानी कुल्ली कर लेने की तरगीब दी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि ये भी बाइसे बरकत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई रात को इस हाल में सो जाए कि इसके हाथ में खाने की चिकनाई का असर और इसकी बू हो और इसकी वजह से उसे कोई गज़नत पहुंच जाए यानी कोई कीड़ा काट ले, तो वो बस अपने आप को ही मलामत करे और अपनी ही गलती और गफलत का नतीजा समझे। जामे तिर्मिज़ी, सनन नबी दाऊद, सनन इब्न माजा। इस हदीस का मुद्दा और तकाजा यही है कि खाने के बाद ख़ास कर जब हाथ में चिकनाई वगैरह का असर हो तो हाथों को इस तरह धो लिया जाए कि इसका असर बाकी ना रहे। और चूँकि ये सिर्फ इस्तेहाबी हुक्म है, इसलिए ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभी इसके ख़िलाफ़ भी अमल फरमाया, जैसे कि अगली हदीस से मालूम होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस बिन जुज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे। किसी शख्स ने आपकी खिदमत में रोटी और गोश्त लाकर पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में ही तनावल फरमाया और हमने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ हम भी नमाज के लिए खड़े हो गए और उस वक्त इससे ज़्यादा हमने कुछ ना किया और अपने हाथ बस संगरेज़ों से पोंछ डाले जो मस्जिद के बिछे हुए थे। सुनन इब्न माजा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई खाना खाने का इरादा करे तो चाहिए कि अल्लाह का नाम लेकर यानी पहले बिस्मिल्लाह पढ़े और अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो बाद में कहे बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिर। सुनन नबी दाऊद और जामे तिर्मिज़ी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान अपने लिए खाने को जायज़ कर लेता है, यानी इसके लिए खाने में शिरकत और हिस्सेदारी का इम्कान और जवाज़ पैदा हो जाता है जिस खाने पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो। सही मुस्लिम और सही बुखारी। सही मुस्लिम की एक और हदीस है कि जब कोई आदमी अपने घर में जहाँ वो रात को रहता सोता है अल्लाह का नाम लेकर दाखिल होता है और फिर खाने के वक्त भी अल्लाह का नाम लेता है तो शैतान अपने साथियों से कहता है कि यहाँ से चल दो, हमारे तुम्हारे लिए ना रहने का ठिकाना है ना खाने का सामान। और इसके बरक्स जब कोई आदमी अपने घर में आकर अल्लाह का नाम नहीं लेता और खाने के वक्त भी अल्लाह को याद नहीं करता तो शैतान अपने रफ़ीकों से कहता है, आ जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए आराम से शब्बाशी की जगह भी है और राशन खाना भी। अलगर्ज़ अल्लाह के नाम शैतानों के लिए ऐसी ज़रबकारी है जिसका वो कोई मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि इसी तरह जिस तरह अंधेरा आफ़ताब का मुकाबला नहीं कर सकता। हज़रत उमर बिन अबी सलमा से रिवायत है, वो बयान करते हैं, मैं बचपन में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश शफ़क़त में परवरिश पा रहा था तो खाने के वक्त मेरा हाथ प्लेट में हर तरफ चलता था तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नसीहत फरमाई, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा करो और अपने दाहिने हाथ से और अपने सामने से खाया करो।
صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔